जय माता दी। शारदीय नवरात्र के इस पावन पर्व में आप सभी श्रद्धालुओं का सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति पवई धाम स्वागत करती है। आदि शक्ति अंबिका कैसे बनी माँ दुर्गा, आइए आप और हम देखते हैं दुर्गमासुर वध की कथा। प्राचीन काल की बात है। हिरण्याक्ष के वंश में रुरु के पुत्र के रूप में अत्यंत भयंकर, महाबली, महादैत्य, महादुष्ट दुर्गम नामक दैत्य हुआ। देवताओं का बल वेद है। उस वेद के नष्ट हो जाने पर देवताओं का भी नाश हो जाएगा। ये सोचकर दुर्गम तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर चला गया। वहां पर उसने ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तब उसके तप से प्रसन्न होकर विकसित कमल के समान सुंदर मुख वाले चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ प्रकट हुए। हे दैत्यराज दुर्गम, तपस्या त्यागो। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? ब्रह्मा जी के मुख से ये वाणी सुन वो दैत्य समाधि से उठ खड़ा हुआ और पूजा करके वर मांगते हुए कहा, हे श्रेष्ठवर, मुझे सभी वेद देने की कृपा कीजिए। साथ ही हे महेश्वर, तीनों लोकों में ब्राह्मणों और देवताओं के पास जो मंत्र हैं वे सब मेरे पास आ जाएं और मुझे वो बल दीजिए जिससे मेरे द्वारा देवताओं की पराजय हो जाए। कृपा कीजिए श्रेष्ठवर। हे दुर्गम, ऐसा ही होगा। तथास्तु। और उसी समय से ब्राह्मणों को समस्त वेद विस्मृत हो गए। स्नान, संध्या, नित्य होम, श्राद्ध, यज्ञ और जप आदि का लोप हो गया, जिससे भूमंडल में चारों तरफ हाहाकार मच गया। पूजन पाठ, हवन, यज्ञ आदि न होने के कारण वर्षा नहीं हो रही थी, जिससे जीव जंतु समाप्त होने लगे। अंततः साधु संत और ब्राह्मणों ने माता की आराधना की। रक्षा करो हे माँ, रक्षा करो। त्राहि माम, रक्षा करो माँ, रक्षा करो माँ, रक्षा करो। हे माता, हमारी रक्षा करो। हे माँ, जीवन दो। हे माँ, आप ही रक्षा कर सकती हैं। हम पर कृपा करो माँ, हम पर कृपा करो। हे आदि शक्ति, हे अंबिके, अपनी माया से संपूर्ण जगत की रचना करने वाली तथा कल्प वृक्ष के समान मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी, आपको बार बार प्रणाम। हमारी रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो। ये सुन आदि शक्ति प्रकट हुई और अपने नैनों से वर्षा करने लगी।
मेरे होते हुए मेरे भक्त कष्ट में कैसे रह सकते हैं? चारों ओर खुशहाली आ गई। ये समाचार दुर्गम को जैसे ही ज्ञात हुआ, अपनी संपूर्ण सेना के साथ नरसंहार करने निकल पड़ा। दुर्गम के अत्याचार से भयभीत ब्राह्मण हिमालय पर्वत की गुफाओं में छुप गए और वहीं से माता की आराधना करने लगे। हे आदि शक्ति, हे अंबिके, अपनी माया से संपूर्ण जगत की रचना करने वाली तथा कल्प वृक्ष के समान मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी, आपको बार बार प्रणाम। हमारी रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो। ये सुन माता आदि शक्ति हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए रथ पर सवार दुर्गम दैत्य के सामने प्रकट हुई। दुष्ट दानव, मेरे भक्तों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इन पर इतना अत्याचार कर रहा है? इस संपूर्ण सृष्टि में सिर्फ और सिर्फ मेरी ही जय जयकार होगी, जय जयकार होगी। और जो मुझे नहीं पूजेगा, मैं उसको नष्ट कर दूंगा। अब देखता हूं मेरे इस प्रकोप से तुझे कौन बचा सकता है। जो सदा सद्मार्ग पर चलते हैं, जो सदा पूजन अर्चन करते हैं और सदा दूसरों की सहायता करते हैं, जो प्यासे को पानी और भूखों को भोजन देते हैं, उनकी रक्षा के लिए मैं सदैव तत्पर रहती हूँ। मुझसे युद्ध कर। इतना कह भगवती दुर्गम की सेना पर प्रहार करने लगी। दस दिन युद्ध चलने के बाद 11वें दिन माता ने तीव्र तेज चक्र से दुर्गम पर प्रहार किया। और इस प्रकार महापराक्रमी दैत्य का संहार हो जाने पर तीनों लोकों में शांति व्याप्त हो गई। दुर्गम का संहार करने के कारण आदि शक्ति का नाम दुर्गा हो गया और तीनों लोकों में माँ दुर्गा की जय जयकार होने लगी। माँ दुर्गा की जय, माँ दुर्गा की जय।